हेलो ट्रेडर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेयर वैल्यू गैप्स या मार्केट का इनएफिशिएंसी एरिया क्या होता है। अच्छा, ये जो वीडियो है या ये जो लेक्चर होने वाला है आपके लिए, मैं इस लेक्चर में सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के बारे में आपको नहीं बताने वाला, पहले क्लियर कर देता चलूँ, ठीक है। अगर आप एसएमसी सीख चुके हो, आप फेयर वैल्यू गैप आपको पता क्या होता है, ये मेरे लिए एबीसी है, ठीक है। एबीसी है ये। तो अगर आप एसएमसी सीख चुके हो, ये देख चुके हो फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, तो अब मजीद आप लग रहा होगा आपको कि इसमें टाइम जाया करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इस वीडियो में फेयर वैल्यू गैप नहीं बताने वाला, मैं इस वीडियो में वो हिडन जेम्स बताने वाला हूं आपको, जो अमूमन आप लोग मिस कर जाते हो। तो वीडियो को आखिरी तक देखा करो, और जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो कुछ एनालाइज लाइव मार्केट में भी होती है, उसको भी बाद में देखा करो कि क्या वो चीजें परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही है, इससे आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होता है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए तो मैं आपको बताता चलूं, हमारी एक सीरीज चल रही है आईसीटी एसएमसी के नाम से, जिसमें मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो को स्किप करें, जाएं वो 2 लेक्चर देखें एंड देन दोबारा इस वीडियो पर आए, क्योंकि इससे होगा क्या, जो हमारा फ्लो है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को रखने का, वो कहीं ना कहीं एक साथ आके कंबाइन होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। सबको पता है फेयर वैल्यू गैप क्या है सर। फेयर वैल्यू गैप ये है कि इन 2 कैंडल के बीच में मार्केट एक गैप छोड़ जाती है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, बस सिंपल। लेकिन किसी ने इसको इतना डीप ले जाने की कोशिश नहीं की। क्यों? आपको क्या लग रहा है, ये जो एक मार्केट का एफईजी इनएफिशिएंसी एरिया भी बताऊंगा, जिसको नहीं पता उसके लिए डिटेल पे पूरा बताऊंगा, और जिसको पता है कि ये गैप होता है उसको पता नहीं कि यूज कहां कहां और कैसे करना। तो ये जो मार्केट का एक इनएफिशिएंसी एरिया होता है या एक गैप होता है, जो मार्केट क्रिएट करके जाती है, छोड़ के जाती है, क्यों छोड़ के जाती है, क्यों बनता है, और इसके फंक्शंस क्या है, किस तरीके से मार्केट इसको यूज करती है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करती है, किस तरीके से आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, इसी को कहते हैं माइकल का या आईसीटी का सबसे मोस्ट पावरफुल पीडीआर है। पीडीआर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे आप लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पीडीआर मींस के प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरेंजमेंट। ये ही बैकबोन है लिक्विडिटी, इनएफिशिएंसी एंड टाइम। मैंने आपसे कहा था कि लिक्विडिटी, इनएफिशिएंसी एंड टाइम, 3 चीज के ऊपर पूरी मार्केट चलती है। तो यही आपका एक 3 में से एक ये गैप। अगर अगर मैं ये कहूं कि आईसीटी बेस्ड ही इस गैप के ऊपर है तो गलत नहीं होगा। 100% बेस्ड इसके ऊपर है। कोई मुझसे आके क्लेम कर ले नहीं ये गैप के ऊपर बेस्ड नहीं है, मुझसे क्लेम करके दिखला दे, कोई आके मुझे चैलेंज करके दिखला दे, मैं 110% कहता हूं आईसीटी जो बेस्ड है वो गैप के ऊपर है। लिक्विडिटी, गैप और टाइम, बस इनफ। अब ये जो गैप है जिसके ऊपर बेस्ड है, ये गैप ही सब कुछ है मार्केट में, याद रखिएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में बहुत सारे गैप्स नजर आते हैं आपको। ये बेसिकली होता क्या है, ये गैप्स बनते क्यों है? जब भी अल्गोरिथम एक डायरेक्शन में मूव ले रहा होता है, या अल्गोरिथम मूव कर रहा होता है, जिसको आप लोग कहते हो बाय एंड सेलिंग प्रेशर, हम कहते हैं उसे अल्गोरिथम। जब भी मार्केट में अल्गोरिथम मूव कर रहा होता है, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है एक्सपेंशन लगाते हुए, अब आ गया एक्सपेंशन वर्ड यूज, सही है, एक्सपेंशन लगाते हुए। अब किसी को नहीं पता एक्सपेंशन क्या, तो लेक्चर नंबर 1 देखे जाके वो। अब जब भी मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है एक्सपेंशन लगाते हुए, तो वो कुछ ऐसे गैप्स छोड़ जाता है, कुछ ऐसे इनएफिशिएंसी एरिया छोड़ जाता है, जिसको फिल करने वो वापस जरूर आता है। सपोज कर ले, मैं आपको बताता चलूं, ये जो गैप देख रहे हैं आप, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे, सबसे पहले ये समझते हैं। चलो, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, 3 कंसेक्यूटिव, 3 लगातार कैंडल के बीच में मार्केट एक गैप क्रिएट करती है, ठीक है। अब ये जो कैंडल्स का कलर है ये हमें बिल्कुल मैटर नहीं करता। जब भी मैंने ब्लैक ड्रॉ किया, चाहे ये रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, ब्लू हो,
कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। इसी तरह से कैंडल के साइज भी मैटर नहीं करते, इतना हो, डोजी हो, हैमर हो, इनगल्फिंग हो, नहीं। 2 पॉइंट्स क्लियर। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, ना कलर मैटर करता है ना साइज मैटर करता है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 ये है कि कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3 के बीच में कैंडल 1 ये लाइन ड्रॉ किया, कैंडल 3 ये लाइन ड्रॉ किया, इसके बीच में मार्केट एक गैप छोड़ जा रही है। कैसा गैप? इस टाइप का गैप। इसी गैप को हम कहते हैं ये मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा, अब ये मेरे लिए जो गैप है ना, ये ABC है, ये कुछ भी नहीं है। बच्चा भी सीख लेगा ये चीज़ कि ये 1, 2, 3 कैंडल के बीच में गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है। बस इतना सिंपल नहीं है। अब मैं इसमें आपको प्रीमियम डिस्काउंट एंड यहाँ पे आपको गैप्स के अंदर जो क्वाड्रेंट्स यूज होते हैं, गैप्स के जो CE लेवल्स होता है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, गैप पे जो आपका प्रीमियम और डिस्काउंट सेंसिटिविटी होता है वो किस तरीके से एक्ट करता है, वो सारी चीज़ें। अब आप इतने सारे नाम सुन रहे हैं, लग रहा होगा आपको कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अभी आप ये वीडियो देख के ना, चंद लोग तो ये 1-2 मिनट पे ही कट गए होंगे, सर सिर्फ गैप पढ़ाएंगे, फेयर वैल्यू गैप। ऐसा नहीं है, ये बच्चों वाली चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ाने बैठा, ठीक है। आप बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे यहाँ ले रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3 के बीच में जो गैप फॉर्म हुआ है, इसे हम कहते हैं मार्केट का एक इनएफिशिएंसी एरिया या एक FVG, जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और ये हमेशा 3 कैंडल्स को मिला के बनता है। अब इसका फंक्शंस क्या होता है, इसको समझते हैं। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो आप, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, यहाँ पे कैंडल 1 के बाद जो कैंडल 2 फॉर्म हुआ है और ये जो कैंडल 3 फॉर्म हुआ है, ये कहाँ तक आया है? कैंडल 1 को लेने आया। तो इस जगह पे कोई गैप बना नहीं, बना बिल्कुल नहीं बना। यहाँ कहाँ बना? देखो, विक टू वीक तो कोई गैप ही नहीं है ना। यहाँ पे जैसे विक टू वीक हमने मार्क किया, गैप नजर आ रहा है। अगर क्या हो उसका विक नहीं हो सर, सिर्फ बॉडी हो, तो गैप तो है ना। हम इसको इस तरीके से मार्क करेंगे। अगर क्या हो ऊपर वाले का भी विक नहीं हो, सिर्फ बॉडी हो, ठीक है, तो गैप है। हम इसको इस तरह से मार्क करेंगे। तो जितना एरिया आपको नजर आ रहा होगा गैप में, इस तरीके से आपने उतना मार्क करना है। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि कैंडल 1 ओपन हुआ, क्लोज हुआ, कैंडल 2 यहाँ से ओपन हुआ, कैंडल 3 नीचे आया, कैंडल 1 को बैलेंस किया। अगर कैंडल 3 यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाता तो मेरे पास एक ये गैप बन जाता और मैं ये कह सकता था कि ये मार्केट का एक FVG है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मार्केट में FVG क्रिएट ही नहीं हुआ, तो ये गैप आपके पास नहीं कहलाएगा। सिंपल। अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे और इसके फंक्शंस के बारे में बताता हूं, मैं किस तरीके से इसको यूज करता हूं और किस नजरिए से देखता हूं इसको। ये गैप मार्केट में एक एज अ ट्रैम्पोलिन इफेक्ट क्रिएट करता है। जंप झूला वाला देखे हो ना, वो अगर मार्केट ऊपर चल गई है, क्रिएट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग्स ऑर्डर्स होते हैं और इस वजह से मार्केट उसको रीबैलेंस करने दोबारा इस गैप में आती है। ये मार्केट का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया होता है जहां से आप बाय के लिए देख सकते हो, एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो अप या डाउन डायरेक्शन के लिए। अगर गैप बना है एक और आपने उसको इस तरीके से मार्क कर लिया, तो उस गैप में कैंडल्स की रिएक्शंस क्या होगी ये देखना। यहां से कैंडल ओपन हुआ, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एंड मैं इसका कलर को यूं कर देता हूं, डन, नीचे आ रहा है। तो ये जो गैप है ये एक झूला का काम करेगा या एक एज अ ट्रैम्पोलिन काम करेगा। ये इसको फेंकेगा, इस कैंडल को पुश करवाएगा किस तरफ? ऊपर की तरफ, यूं। आपको वाज़े तौर पे ये फील होगा इस गैप में कि ये एक झूला का काम किया, सिर्फ स्ट्रेच हुआ इस गैप में आके एंड देन ये गैप ऊपर की तरफ फेंका है।
तो जो फेयर वैल्यू गैप है वो एक एज अ ट्रैम्पोलिन इफेक्ट क्रिएट करता है मार्केट में, एक ट्रैम्पोलिन का काम करता है। जैसा कि हमारे पास ये जो झूला है आपके पास, ये फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ये इसको क्या करेगा, फेंकेगा, ठीक है। एंड देन मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ये इसको क्या करेगा, स्ट्रेच किया एंड देन फेंक दिया ऊपर की तरफ। आपको बकायदा ऐसा फील होगा कि ये गैप यही काम कर रहा है, एंड आया एंड फेंक दिया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। गैप का फंक्शंस क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट को एक अप साइड पे फेंकने का काम करता है या एक डाउन साइड में फेंकने का काम करता है। अब मैं सीधा चलता हूं, दो टाइप्स के गैप्स मिलेंगे आपको जिसे हम आईसीटी में कहते हैं बीसी और सीबी। अब ये नया वर्ड आ गया, बीसी एंड सीबी। सिंपल इज दैट, बुलिश फेयर वैल्यू गैप को हम कहते हैं बीसी, बाय साइड इंबैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। अगर प्राइस बुलिश है, अगर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर के साइड जा रहा है और ये देखो गैप छोड़ता हुआ जा रहा है, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, इसके बीच में मुझे एक गैप नजर आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप, वो एक गैप छोड़ता हुआ जा रहा है, तो इस गैप को हम कहते हैं बीसी, मतलब बाय साइड इंबैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा। मार्केट क्या करेगी, आएगी इसको फिल करने एंड अपसाइड। क्लियर। इसी तरह से ये देखो, इसे हम कहते हैं सीबी। क्यों, क्योंकि बहुत तेजी से डाउन साइड आ रहा है, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये एज अ बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो सेल साइड मार्केट एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है और बाय साइड एक इनएफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है। बहुत कोई मुश्किल वर्ड यूज कर लिया सर, ऐसा नहीं है। आप इसको सिंपली एज अ बेरिश फेयर वैल्यू गैप एक्ट करेगा, मार्केट यहां से सेल होगी। तो दो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं आपके पास, बुलिश जो अप ट्रेंड या अपसाइड के लिए यूज होता है, एंड बेरिश जो कि बहुत तेजी से अग्रेसिवली अगर मार्केट डाउन गिर रही होती है तो वो गैप फॉर्म होता है और बाद में वो गैप मार्केट यूज करती है सेलिंग के लिए। इसी गैप में एल्गोरिथम का पेंडिंग ऑर्डर होता है, इसी गैप को एल्गोरिथम यूज करती है एज अ पेंडिंग ऑर्डर के थ्रू मार्केट को अपसाइड फेंकने के लिए या मार्केट को डाउन साइड फेंकने के लिए। तो दो तरह के गैप्स होते हैं आपके पास, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट पे आप बाय करते हो, रेजिस्टेंस पे सेल करते हो। इसी तरह से बहुत गंदा एग्जांपल दे दिया मैं, लेकिन चलेगा। इसी तरह से बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है, बुलिश गैप में आप बाय करते हो एंड बेरिश गैप में आप सेल करते हो, ठीक है। अब मैं चलता हूं चार्ट्स पर और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको एक जगह मर्ज करता हूं और आपको वो सारी चीज़ें फील करवाने की कोशिश करता हूं कि क्या ऐसा ही है या नहीं है। गोल्ड के चार्ट पे चलेंगे हम एंड ओके, ये रहा। थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ गैप दिखला दूं, जस्ट गैप, जस्ट। चलें जी, कहीं से भी हम कट करते हैं चार्ट्स को और ये गैप दिखलाना मैं आपको स्टार्ट करता हूं। ओके, अब मैं आपको कुछ चीजें दिखलाता हूं। चलो यहां पे अब आप यहां फील करो, देखो ये वाला कैंडल जब बना तो ये क्लोज कहां हुआ, यहां हुआ। नेक्स्ट कैंडल यहीं से ओपन हुआ, ऊपर चल गया। अब ये वाला कैंडल क्लोज यहां हुआ, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, इस वाले कैंडल को बैलेंस किया इसने, तो यहां पे कोई गैप क्रिएट नहीं हुआ, बना नहीं। फौरन से इसने क्या किया, ऊपर जाके बैलेंस कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट ये वाला कैंडल क्लोज यहाँ हुआ, उसके अगेन ऊपर हुआ एंड देन इसको फिल करके नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो प्राइस है वो एक दूसरे को फिल करके आ रही। तो ये जो प्राइस एक्शन है, ये जो प्राइस डिलीवरी है मार्केट का, एक फियर है, ये एक फियर गेम है, ठीक है, फियर गेम है। लेकिन यहां पे देखो ये कैंडल था, फॉर्म हुआ, कैंडल 1 2 3 एंड देन इसको इसने क्या किया, फिल किया, फिर ऊपर गया। लेकिन ये कैंडल 1, कैंडल 2, ये कैंडल 3, यहां देखो
ये गैप फॉर्म कर दिया, कैंडल 1 ये रहा, कैंडल 2 ये रहा। अब तक हम ये देख रहे थे हर कैंडल एक दूसरे को फिल करके आ रहा है, जैसा कि ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, तो हर कैंडल एक दूसरे को क्या करके आ रहा है, फिल करके आ रहा है। लेकिन यहां पे मुझे नजर आया कि ये वाला जो कैंडल है ये ठीक से बैलेंस नहीं हो पाया, ये इस वजह से एक गैप छोड़ गया, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और ये गैप कौन सा होगा, ये एज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा, जिसे हम क्या कह रहे थे, बीसी। ठीक है, तो ये एज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा। मैं इसको मार्क करता हूं, ये इस तरीके से मार्क होगा। एंड इसमें हम रिएक्शन चेक करेंगे कि क्या रिएक्शन आता है। ये गैप इस तरीके से मार्क हो गया, यही मार्केट का इनएफिशिएंसी एरिया और ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो मार्केट को क्या करना चाहिए, यहां पे आके मार्केट को करना ये चाहिए कि एज अ बाइंग के लिए यूज करना चाहिए इसको। और मैंने बताया कि ये गैप कैसा होता है, किस तरीके का फंक्शंस देता है। सर एज अ ट्रैम्पोलिन इफेक्ट क्रिएट करता है, अगर यहां पे आएगी तो ये इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो हम इसको देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका कलर भी मैं थोड़ा सा डार्क करूंगा एंड यहां से मैं इसको ये कलर दे देता हूं। ठीक है, अब इसको गौर से देखना, बहुत तेजी से निकल गया है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अच्छा, ये गैप मैं मार्क रखता हूं और चलता हूं छोटे टाइम फ्रेम में, ताकि हमें मोर डिटेलिंग मिले। तो ये वही डेली टाइम फ्रेम का एक गैप था। ठीक है, अभी देख लो ये 1H 4H में अलग अलग दिख रहा होगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, ये मैंने भी आपके सामने डेली टाइम फ्रेम में मार्क किया। अब यहां पे मार्केट आना शुरू हो रही है, यहां पे आई, बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि कोई यहां से ऐसा ड्रॉप किया था, किसी ने यहां पे कूदा था इस यहां पे। एंड ये क्या था, मार्केट का एक ट्रैम्पोलिन था, इसको क्या किया, जितना नीचे आया एंड देन स्ट्रेच करके फेंक दिया इसको। देखो देखो, फील कर पा रहे हो ये चीज को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये मार्केट है, ये गैप है, ऊपर से अगर मार्केट नीचे आएगी, गैप में टकराएगी, इसको क्या करेगा, ये फेंकेगा, अपसाइड पुश करेगा। बिल्कुल वही हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल वही कर रही है मार्केट। अपसाइड इसको इसने पुश किया, क्योंकि ये बुलिश पीडीआर था, बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, इस वजह से इसको अपसाइड पुश मिला। अगर बेरिश होता तो डाउन साइड मिलता। अब और आगे चलते हैं, दूसरा फेयर वैल्यू गैप देखते हैं। देखो और ऊपर गया वो, और देख रहे हो, और ऊपर गया वो। उसके बाद एक मिनट, बहुत तेजी से निकल गया ये। अब ये देखो, गैप आपके पास ये रहा, ये भी गैप है, कैंडल 1 2 3, ये भी एक एफईजी है। ठीक है, ये भी एक एफईजी है। ठीक है, ये भी एक एफईजी है। ठीक है, यहां तक रखते हैं हम इसको अभी। अब जैसे ही मार्केट देखो इंपल्स मूव लेना शुरू की, तो बीच में बहुत सारे एफईजीज बनना शुरू हो गए। ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मार्केट को ऊपर से नीचे आना है लाइक दिस, तो वो पहले किस झूले पे टैप करेगा, मैं इसको झूला कहता हूं। ठीक है, वो किस ट्रैम्पोलिन पे टैप करेगा, सर पहले वाले पे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जब वो पहले वाले झूले पे टैप करेगा तो वो उसको पंप करेगा। अभी यहां तो नहीं आया, यहां तो ये छोड़ गया है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे ये टैप करेगा तो इसको क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, तो देखना है। और यहां कैसा 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 रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, सर यहां पे एक ऐसा रिएक्शन आए, यहां से कैंडल ओपन हो, इसके नीचे अगर आए तो ये इसको पुश करे ऊपर के साइड और वो विक फॉर्म कर जाए और ऐसा लगे कि ये इसने फेंका ऊपर के साइड। ये देखो, यहां से कैंडल ओपन हुआ, नीचे आया, स्ट्रेच किया अपने आप को एंड देन पुश कर रहा है। देख लो, एज अ ट्रैम्पोलिन इफेक्ट क्रिएट किया इसने एंड फेंक दिया अपसाइड, गया ये।
अब उसके बाद दोबारा यहाँ एक एफईजी बन रहा है, ये रहा, ये भी क्या फंक्शंस करे, सेम वही फंक्शंस करे, कूदे एंड देन अपसाइड फेंक दे, ये देखो, ठीक है। तो ये तो हो गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो बाइंग के लिए यूज होता है। इससे अच्छा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता था आपको बहुत डिटेल पे और बहुत ही कोई क्लियर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया कि इसका फंक्शंस क्या होता है। अब तुम इस गैप को देखो, यहां से कैंडल ओपन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई डाइव मारा, छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर नजर आएगा कि कोई डाइव मारा इसमें, और इसको ये फेंक दिया, सॉरी 1H, ये देखो ऐसा लगेगा कोई ऊपर से डाइव मारा है, देखना कोई ऐसा लगेगा कोई ऊपर से डाइव मारा और ये गैप इसको ऊपर की तरफ पुश किया, ये देखो यहां पे आएगा, ये स्ट्रेच होगा एंड फेंक दिया जाएगा ऊपर की तरफ, स्ट्रेच हुआ एंड अपसाइड फेंक दिया जाएगा इसको, ये लो। तो ऐसा लग रहा है कोई डाइव मारा था ऊपर से, कोई कूदा था जो, और वो उसको क्या किया, फेंक दिया। तो बिल्कुल इसी तरह से फेयर वैल्यू गैप एक्ट करता है। अब सेलिंग के फेयर वैल्यू गैप्स भी होते हैं हमारे पास। सेलिंग के फेयर वैल्यू गैप जिसे हम क्या कहते हैं, सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। वो कैसा होगा, वो हमें सेल के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। सेल के लिए हमें वो गैप ढूंढना पड़ता है। एक मिनट दो, अब मैं आपको सेलिंग के गैप्स दिखलाता हूं सेम फंक्शंस के साथ। इतने डिटेलिंग पे नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको बताने की ट्राई करूंगा। अब यहां पे देखो आप, यहां पे कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, इस कैंडल 2 के बीच में मुझे एक गैप नजर आ रहा है। सर कैसा गैप, ये वाला गैप, ये देखो, ठीक है, ये गैप है, इसको मैं मार्क करूंगा। अब ये है सेलिंग का गैप, क्यों, क्योंकि मार्केट है नीचे, मार्केट का है नीचे, गैप का है ऊपर। अगर कोई नीचे से ऊपर जाएगा तो ये इसको रोकेगा, ये इसके लिए हर्डल बनेगा और ये इसको नीचे की तरफ पुश करवाएगा, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ये एक सीबी है, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। तो क्या फंक्शंस देखने को मिलेंगे, हमारा गैप बुलिश था तो क्या कर रहा था, मार्केट उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा था। अगर गैप बेरिश है तो मार्केट उसको क्या करेगा, नीचे की तरफ फेंकेगा। जैसे ही गैप पे देखो टैप की मार्केट, एंड जैसे ही टैप की उसको फेंक दिया गया डाउन साइड। उसके बाद फिर अग्रेसिव मार्केट गिरती है, यहीं से देखो गिरी 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 गिरी, ये गैप बन गया। ये भी क्या है, सेलिंग का गैप है, देख लो। अब मार्केट यहां आएगी एंड देन फेंक दिया जाएगा, मार्केट यहां आई एंड देन फेंक दिया गया, ठीक है। देख लो ऐसा लग रहा है किसी ने कूदा था अपोजिट साइड एंड उसको पुश करवाया गया है डाउन, नीचे की तरफ, डाउन साइड। और उसके बाद इसी तरीके का मूव आपको देखने को मिलता है। कोई से भी पेयर पे देख सकते हो आप, कोई से भी चार्ट्स पे देख सकते हो। मैं डिफरेंट चार्ट्स में दिखलाता हूं आपको, रुको। डिफरेंट चार्ट्स में डिफरेंट टाइम फ्रेम पे दिखलाने की कोशिश करता हूं। चलो एक मैं आपको अभी लाइव दिखलाता हूं, लाइव। यहां पे देखो आप, ये गैप बना था आपके पास, सेलिंग का है, क्या किया मार्केट ने, फेंक दिया। इसी के साथ ये चार्ट्स में मार्क कर लो, आपको करना है तो। ये एक बाइंग का गैप था, सेलिंग की तरफ फेंका, बाइंग का गैप भी मार्केट ने सिर्फ स्ट्रेच किया है। अब नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो सेलिंग का गैप था ये नीचे की तरफ फेंका है, और ये चार्ट्स में मेरे कहीं ना कहीं यहां पे आपने लगा हुआ देखा होगा। मैं दिखलाता हूं आपको, रुको। ये सारी चीजें ये चार्ट्स में लेक्चर 1 से मेरे लगी हुई है। मैं चार्ट्स का एनालाइज नहीं करता, ज्यादा एनालाइज करता ही नहीं हूं मैं चार्ट्स को। देखो ये गैप है, ये वही गैप है जो भी मैं आपको दिखला रहा हूं। मार्केट यहां पे आई, इसको क्या किया, नीचे की तरफ फेंक दिया, ठीक है। इसी तरह से ये भी एक गैप है आपके पास, ये वाला, जो कि एज अ बुलिश एक्ट करेगा, मार्केट को ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो थोड़ा सा डायरेक्शन यहाँ पे ये निकल के आया कि ये एक सेलिंग का गैप था, इसको नीचे की तरफ फेंका गया। नीचे के साइड एक बुलिश गैप था जो कि बाइंग का काम करेगा। तो ये अब इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ फेंकेगा। कहां तक, देखना,
ये गैप तक हो सकता है, ये गैप तक। क्यों? ये भी तो एक सेलिंग का गैप है, ठीक है, ये भी एक क्या है, सेलिंग का गैप है। तो डायरेक्शन ये निकल के आया कि यहां से मार्केट ने ऊपर जाना है यहां तक एंड देन डिलीवर करना है डाउन साइड। सिंपल, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज यहां पे मैंने ऐड नहीं किया। थोड़ा सा मैंने आपको सिर्फ फंक्शंस बताए गैप्स के, फेयर वैल्यू गैप्स के। अब यहां से ये गैप्स किसका काम कर रहा है? एज अ बुलिश काम कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो जब ये फेंकेगा तो कहां तक फेंकेगा? दूसरे गैप तक, यहां तक। और ये जो गैप है ये सेलिंग का गैप है, तो फिर ये इसको कहां फेंकेगा? तो ये इसको फेंकेगा डाउन साइड, नीचे के साइड। तो कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन फॉर्म हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अभी सिर्फ गैप्स को लेके बताया आपको, अभी इसमें लिक्विडिटी ऐड नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड के चार्ट में कोई पुराना चार्ट नहीं है, मार्केट बने सैटरडे है, टाइम देख लो 4 मार्च 2026, ठीक है, 6 बज रहे हैं। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पे आपने देखना ये लाइव मार्केट में कि क्या ऐसा होगा, क्या ये गैप काम करेगा। अच्छा, ये गैप्स टूटते भी हैं, जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। लेकिन अभी आप समझो बाय और सेल के गैप्स को, बाइंग फेयर वैल्यू गैप्स जिसको मार्केट ऊपर के साइड रिएक्ट करती है, सेलिंग फेयर वैल्यू गैप जिससे मार्केट नीचे के साइड रिएक्ट करती है। सिंपल। अगर मैं बीटीसी पर ओपन करूं, बीटीसी यूएसडीटी, बीटीसी यूएसडी, बीटीसी पे ओपन करूं तो ये गैप देखो आप, ये जितने भी गैप्स हैं यहाँ पे बहुत सारे गैप्स हैं। मैं आपको रैंडमली वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में भी गैप्स होते हैं। एंड यहां से यूज करेंगे हम इसको, स्टार्ट न्यू एंड डन। अब अगर मार्केट यहां तक है या चल रही है, तो तुम देखो कि नियरेस्ट गैप कौन सा आपके पास? सर ये वाला देख रहे हो, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3। और ये गैप कौन सा है? बेरिश या बुलिश? ये गैप बेरिश है, सही है, सेलिंग का गैप है ये। तो अब अगर यहां से मार्केट ऊपर जाएगी इस गैप में, इसको क्या करेगा? डाउन साइड फेंकेगा। तो इस चीज को देखो, एंड 1x अगर आएगी तो इसको कहां फेंकेगा? डाउन साइड। चलने देता हूं, 3x टच नहीं किया अभी, ठीक है। ये अब नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो? इसमें टच की, ये स्ट्रेच हुआ, एंड अब वो जो स्ट्रेच हुआ है, वो जो ट्रैम्पोलिन स्ट्रेच हुआ है, वो उसको नीचे की तरफ फेंकेगा, यूं इस तरीके से। देखो पूरा पूरा वही फील आ रहा है, पूरा वही। तो अगर आप चाहते तो यहां से एक सेल की एंट्रीज फॉर्म कर सकते थे, ठीक है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर डाल के सेल की एंट्रीज फॉर्म कर सकते थे। और कहीं ना कहीं जो मैं आपको स्विंग लो बताया था, चलो चलते चलो, अब यहां पे चलते चलो नैरेटिव के साथ, मजा भी आया था क्या आपको? तो ये गैप क्या क्या करेगा? आपको नीचे की तरफ फेंकेगा। तो फेंकेगा नीचे की तरफ, खींचेगा क्या चीज? नीचे की तरफ अट्रैक्ट क्या चीज कर रहा है? सर ये स्विंग लो, आपने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हमने कि ये एज अ मैग्नेटिक एक्ट करता है, मैग्नेट के तरह एक्ट करता है। तो ये क्या करेगा? ये स्विंग लो एज अ मैग्नेटिक एक्ट क्रिएट करेगा, इसको अपने तरफ क्या करेगा? खींचेगा। इसके साथ ये स्विंग लो भी क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फोर्स बिल्ड करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा। कल के वीडियो में बताया हूं। और कहीं ना कहीं आपका नैरेटिव यहां पे क्लियर हो जाएगा, ये भी स्विंग लो है, ठीक है, ये वाला, ये भी अपने तरफ खींचेगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये नैरेटिव यहां बिल्ड हो जाएगा, बन जाएगा कि ये जो गैप है ये सेलिंग का है, ये इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, और यहां पे ये जो लो है ये इसको अपने तरफ खींचेगा। तो दो चीजें एक डायरेक्शन में आपको नजर आना स्टार्ट होगी। देखो, एंड बूम, ठीक है।
बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब सेम दोबारा से ना ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं, सेम दोबारा से चलें, छोटे टाइम फ्रेम में भी चलेंगे हम। हमारे पास ये गैप है, ये वाला। अब मार्केट यहां आएगी, देखना आती नहीं आती। चलो यहां आ गई। अब आपके पास ये एक स्विंग लो बन गया, तो सेम कहीं ना कहीं ये जो स्विंग लो बना, ये इसको क्या करेगा, मैग्नेट की तरह खींचेगा खींचेगा एंड और वो जो सेलिंग का गैप है वो उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ इसको क्या करेगा, ये फेंकेगा और ये गैप सेलिंग की तरफ यूज होगा। तो अभी कहीं ना कहीं बीटीसी का चार्ट इसी गैप के नीचे घूम रहा है, तो इन फ्यूचर ये जो लो है जो इसको अपने तरफ खींचेगा, ये उड़ जाएगा। तो डायरेक्शन आप क्या देख सकते हो, डाउन साइड। ये चीज मुझे इतने डिटेलिंग पे बतानी नहीं थी जितना मैं अभी यूज करना शुरू कर चुका हूं। अब कोई से भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हो, कोई से भी चार्ट्स पे यूज कर सकते हो इसको। मैं आपको मल्टीपल दिखला दूंगा, मल्टीपल चीजें दिखला दूंगा आपको। अभी मल्टीपल सिर्फ 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स में पूरा नैरेटिव बता सकता हूँ, पूरा नैरेटिव समझा सकता हूँ आपको ये 2-3 लेक्चर्स पर। और आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी देख रहे हो, सर वीकली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं, 4H यूज कर रहे हैं। आप कोई से भी टाइम फ्रेम में ये नैरेटिव यूज कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि अगर वीकली टाइम फ्रेम का चक्का जो सर्कल है फ्रैक्टल नेचर में बताया नीचे के साइड है, तो डेली टाइम फ्रेम को भी सेल के लिए देखना लाइक दिस। सेम जो काम अभी वीकली टाइम फ्रेम में परफॉर्म हो रहा था यहां पे, बिल्कुल वैसा ही क्या डेली टाइम फ्रेम में परफॉर्म नहीं हो रहा है, देख लो, यहां नहीं हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही क्या इस जगह पे डेली टाइम फ्रेम में परफॉर्म नहीं हुआ, गैप के अंदर गैप नजर आ रहा है आपको, क्यों, क्योंकि ये वीकली का गैप है, इसके अंदर ये डेली का गैप है। बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म नहीं हुआ, यहां देखो ये वीकली के गैप में मार्केट है, डेली के गैप भी बना दिया, एंड देन यहां से दोनों डायरेक्शन में सेल देख रहे हो। कहां तक, ये गैप तक खींचेगी, यहां तक खींचेगी, इस स्विंग लो तक खींचेगी मार्केट। इतना सिंपल प्राइस एक्शन आपने नहीं देखा होगा, इतना सिंपल कर दिया। कोई और सा चार्ट देख लो, यूरो का देख लो, अपने मर्जी का कोई भी चार्ट आप देख लो, एंड यूज करते हैं हम, ठीक है, अपने मर्जी का आप यहाँ पे कोई भी चार्ट्स देख सकते हो। रैंडमली कहीं पे भी चल जाओ, यहां से कहीं पे भी कोई से भी टाइम फ्रेम पे चल जाओ, आप उस चीज को नोटिस करोगे जो अभी मैंने आपको पढ़ाया या जो अभी मैंने आपको बताया। डिलीवरी, प्राइस की डिलीवरी कहां से कहां तक हो सकती है, बिल्कुल सिंपल। यहां पे आप रैंडमली किसी भी कहीं पे भी जाके कट कर दो या इस तरीके से कर दो, एंड मैं इसको थोड़ा सा चलने देता हूं, तो यहां पे मैं दिखलाता हूं आपको। ये लो, ये आपके पास एक स्विंग हाई था, स्विंग हाई से प्राइस ने स्टॉप लॉस इंजेक्ट किया, स्टॉप लॉस लिया, कहां आ रहा है, नीचे। ये क्या है, स्विंग लो। कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज नहीं सर, कोई भी नहीं, ये स्विंग लो है, ये ट्रेंड लाइन है। यही तो स्विंग लो था आपके पास, जो मैंने आपको बताया था कि ये स्विंग लो आपने क्या करना है, मैग्नेट लगा के खींचना है। इसी तरह से स्विंग हाई तो उड़ चुका है, सही है, स्विंग हाई मार्केट ने उड़ा दिया। उसके बाद ये बहुत सारी लोज है, 1 2 3, बहुत सारा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगा हुआ है। चीजों को समझो। तो आप क्या देख रहे हो, डायरेक्शन डाउन साइड, और डाउन साइड देख रहे हो तो ऊपर साइड क्या पड़ा हुआ है, सेलिंग का गैप। अब ये जो सेलिंग का गैप है क्या करेगा, इसको डाउन की तरफ नीचे फेंकेगा, और नीचे जो ये सारे स्विंग लोज है ये इसको अपने तरफ खींचेंगे। दैट्स अ सिंपल। हाँ जी, ठीक है। अब मैं और कैसे, इसके बाद यहां पे देखो ये स्विंग लोस परफॉर्म हो गए, इसके बाद ये नीचे पड़ा हुआ एक गैप, ये बाय का, जिससे मार्केट टैप करके कहां जा रही है, ऊपर। अब ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर सर ये वाला
स्विंग हाई, क्योंकि स्विंग लो तो इंजेक्ट हो चुका है, स्विंग लो तो मार्केट ले ली, अब ऊपर क्या पड़ा हुआ हमारे पास, ये स्विंग हाई जिसको एज अ मैग्नेटिक खींचेगी और नीचे से गैप जो है वो पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। तो दोनों नैरेटिव एक एक जगह इकट्ठे हो गए, ये आपके पास पुश कर रहा है यहां से ऊपर की तरफ। अब बीच बीच में देखो और भी गैप्स बनेंगे, और भी गैप्स बनेंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या है आपने वो देखना है। कहीं ना कहीं ये देखो, कहीं ना कहीं ये गैप इसको ऊपर की तरफ तो पुश किया है, लेकिन यहां तक नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि मैं चीजें बहुत ज्यादा बैक टेस्ट करके आपको दिखला रहा हूं, नहीं, मैं यूरो यूज ही नहीं करता, मैं ये चार्ट्स को यूज ही नहीं करता हूं। अब अगर तुम यहां पे देखोगे, मेरा नैरेटिव तो था अपसाइड, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यूं डाउन डाउन, लेकिन ये गैप को फेल तो नहीं किया, स्टिल इस गैप में, और कहीं ना कहीं मार्केट स्विंग लो, सॉरी स्विंग हाई, स्विंग हाई, तो एज अ मैग्नेटिक एक्ट करते हुए और जा रही है, और मैग्नेट लगा रही है मार्केट अपसाइड के लिए। तो मल्टीपल मैग्नेट और ये ट्रेंड ना आई। अब क्या ये गैप है बुलिश, क्या करेगी मार्केट इसको सूप, और बहुत तेजी के साथ करेगी, क्योंकि पहले मार्केट बनाई है, अब इसको क्या करेगी, स्विंग हाई को उड़ा देगी। देखना, बस देखते जाओ इसको, 1 2 3 उड़ गया, ये तीनों स्विंग हाई उड़ गया। तो मेन होता है आपका डायरेक्शन, कि क्या देख रहे हो आप मार्केट में, क्या हो सकता है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 लेक्चर्स पे आपको पूरी मार्केट को रन करके दिखलाया कि इस तरीके से मार्केट रन कर सकती है, इस तरीके से आप मार्केट को देख सकते हो। करंटली अगर यूएस ऑयल में मैं आपको दिखलाऊं, इसी गैप को यूज करके मैंने सैटरडे वाले दिन इसी चीज को मैंने बताया भी था, और कहीं ना कहीं एक सिग्नल के तौर पे मैंने अपने कम्युनिटी पे दिया भी था, सॉरी सैटरडे कह रहा हूं, वेंसडे को। जब मार्केट यहां पे थी, इस जगह पे, ये मेरे पास एक बुलिश गैप था। अब ये गैप में अगर मार्केट आएगी तो मार्केट ने इसको क्या करना है, ऊपर के साइड सर फेंकना है, फेंकना है। तो ये जो एक स्विंग हाई फॉर्म हुआ है, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, सर खींचेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इससे इजी करके मैं आपको नहीं बता सकता। ओके, यहाँ पे इसी के साथ ये भी एक क्या है, स्विंग हाई है, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा ये। तो पहला तो हमारा टारगेट ये होगा कि ये यहां से उठ के यहां तक जाए, बस। ये लो, लग रहा है कुछ ज्यादा पुराना एग्जाम्पल नहीं है ये। अगर कहोगे तो ये अपनी कम्युनिटी में मैं शो भी करवा दूंगा, ये सारी चीजें मैं बिफोर हैंड शेयर कर चुका हूं। लग रहा है कि ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ये ऐसा जंप किया एंड इसको ट्रैम्पोलिन की तरह इसको अप की तरफ फेंक दिया गया। इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकती चीजें, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब मैं आपको चलता हूं और मोर डिटेलिंग करता हूं इसमें, जो कि मजीद आपको मजा आएगा। अगर आप यहां पे देखो ये गैप को, तो ये गैप तो बहुत बड़ा है, ये गैप तो बहुत बड़ा है। सर हमें एंट्री कहां से लेना है, एंट्री लेना ही नहीं, अभी एंट्री लेना आपको बताया ही नहीं, मैंने बताया ही नहीं है मैंने एंट्री लेना। तो ये गैप आपके पास बहुत बड़ा है, आप इस गैप को एज अ क्वाड्रेंट पे यूज कर सकते हो। सर क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट ये होता है कि आपके, सपोज कर लो कि ये एक मोबाइल का बैटरी है, और यहां पे चार्ज है आपके मोबाइल में 100%, शो रहा होता है ना 100, 90, 20। तो इस तरीके से ये बैटरी फुल है और 100% चार्ज है। वो कम होता है, कितना कम होगा, ये कम हो जाता है आपका 75 हो जाता है, ठीक है। तो 75 इसी तरह से कम होके वो और कम हो जाता है एंड 50%, जो कि है नहीं, लग नहीं रहा, वैसे ही क्या बता रहा हूं आपको कि ये ऐसा 50% हो जाता है। इसके बाद वो और कम होके कितना हो जाता है, 25। एंड
फिर वो कितना हो जाता है, 0 0। तो ये जो बैटरी परसेंटेज था, जो 100 से 75 हुआ, 50 हुआ, 25 हुआ एंड 0 हुआ, ये बैटरी परसेंटेज नहीं है, ये फेयर वैल्यू गैप का इंटरनल फंक्शंस है। अब आओ, ठीक है, ये गैप का इंटरनल फंक्शंस है और ये लेवल्स आपके कहीं ना कहीं यूज हो रहे होते हैं। 75, 50, 25। अब ये जो अपने में एक पूरा ट्रैम्पोलिन था, इसके अंदर अलग 1 2 3 ट्रैम्पोलिन आ गए। पहला आपके पास 75 वाला लेवल जिसे हम अपर क्वाड्रेंट कहते हैं, दूसरा आपके पास है 50% वाला लेवल जिसे हम कहते हैं CE कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा इसके बाद है 25% जिसे हम कहते हैं लोअर क्वाड्रेंट। अब सिंपली ये फिब यूज करते हो आप सब, फिब लगाओ एंड इस तरीके से लगाओगे तो ये 25, 0.5, 75 वाला लेवल आपके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं। किस तरीके से आपका फिब होगा कुछ अलग, देखना आपका फिब होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, सब लेवल्स को ऑफ करनी है और जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसी को आपने देखना है। टू 5 एंड 0.75। तो ये 1 2 3 4 5 लेवल्स हैं, बस ये ऑन रखनी है आपने। और जब ये आप लगा दोगे तो ये कुछ इस तरीके से, सॉरी, नजर आएगा इस तरीके से। ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है। तो जब भी गैप बड़ा नजर आया आपको बड़ा नजर आए तो उसमें क्या करना है, ये क्वाड्रेंट आप लगा सकते हो। जैसे मैं यहां पे लगाया हूं, देखो, देख रहे हो सर, ये क्या था, ये क्या था सर, ये क्या था, तो ये यही क्वाड्रेंट है। अब ये कोई चीज हिडन नहीं है, ये पहले वीडियो पे, ये पहले इंट्रोडक्शंस पे, ये सब ये पहले इंट्रोडक्शन से लगी हुई है। तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेंट है। अब अगर फेयर वैल्यू गैप को आप देख रहे हो, इतना बड़ा गैप है, स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, एंट्री कहाँ से लेना है, तो गैप जोन तो बहुत बड़ा बन जा रहा है। तो अगर फेयर वैल्यू गैप मार्केट के लिए एक ऐसा बुलिश है या बेरिश है, तो सबसे पहले वो आएगा अपर क्वाड्रेंट पे, ऐसा ही स्ट्रेच करेगा एंड पंप कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक क्लासिक सपोर्ट हो सकता है, जिसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हो ना। मैं कहता हूं असल मानों में सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक सपोर्ट हो सकता है आपका, ये एक सपोर्ट हो सकता है, ये सपोर्ट हो सकता है, लेकिन सबसे मोस्ट पावरफुल एरिया होता है फेयर वैल्यू गैप का ये ऊपर वाला हिस्सा। याद रखना, हमेशा याद रखना, मोस्ट पावरफुल एरिया होता है ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला। अगर गैप बुलिश है, गैप बुलिश है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो 2.5 या मिड पॉइंट सबसे पावरफुल होता है, जिसे हम कहते हैं CE कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। यहां से मार्केट 70% ऑफ टाइम रिवर्स करती है, लेकिन अगर प्राइस हेवनली बुलिश है तो मार्केट 2.5 से रिवर्स करेगी। बहुत ही बुलिश है, बहुत ही तेजी से मार्केट ऊपर जा रही है, तो 0.5 तक भी नहीं आएगी। मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट, यहां तक भी नहीं आएगी, अपर क्वाड्रेंट पे टैप करेगी एंड निकल जाएगी। लेकिन अगर प्राइस आपका ठीक है, सही चल रहा, तो 0.5 एक बेहतरीन जोन होता है प्राइस को रिवर्स करने के लिए। इसके नीचे अगर आए भी तो मार्केट स्ट्रेच करेगी, क्लोज नहीं करेगी। देखना, अगर मैं यहां पे आपको दिखलाऊं, सर ये गैप तो हमारे पास बहुत बड़ा था, है एंट्री कहां से लेना नहीं पता। अमूमन मैं यूज करता हूं 0.5 या अपर क्वाड्रेंट। तो इसमें इस गैप में लो टू हाई हम क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ करेंगे,
ये आपके पास मिड पॉइंट, लोअर क्वाड्रेंट, अपर क्वाड्रेंट, कहां आके बॉडी क्लोज हुआ? सी। कहां आके बॉडी क्लोज हो रहा है? कहां? इसको मैं बिल्कुल सही से लगा लूं, ये लो, ये बॉडी कहां आके क्लोज हो रहा है? क्यों? देख रहे हो कहां आके ये सारे बॉडीज क्लोज हो रहे हैं? क्यों 50% पे टैप हो रहा है? क्यों इसके लोअर क्वाड्रेंट पे टैप हो रहा है? तो ये जो इसके फंक्शंस हैं, ये जो गैप्स है, ये जो लेवल्स है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। गैप्स में बीच में भी कहीं से बाई नहीं कर सकते आप, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा, मैं इसके मिड पॉइंट से करने की कोशिश करूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे। देखो कितना क्लियर डायरेक्शन पे ये सारी चीजें, ये गैप को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में खोल देता हूं तो देखना इसका रिएक्शन। ये लग रहा है, अब तुम्हें लग रहा है कि ये एक सपोर्ट था, ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट था, और ये देखो ये एक सपोर्ट था। तो क्या ऐसी चीज है यहां पे? ये है आपके एल्गोरिथमिक लेवल्स फेयर वैल्यू गैप्स के। ऊपर वाले लेवल्स को हम कहते हैं प्रीमियम सेंसिटिविटी, ठीक है। नीचे को कहते हैं डिस्काउंट सेंसिटिविटी। अब ये लेवल 0.5 से नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। जैसे ये 0.5 है, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करना शुरू कर गई तो समझ जाओ ये गैप टूट जाएगा। ये भी दे दिया, एक जैम और दे दिया। विक मैटर नहीं करता, विक डू द डैमेज, बॉडी शोज द नैरेटिव। विक सिर्फ डैमेज देने के लिए बनाया जाता है। इस तरीके से बॉडी से नैरेटिव का पता चलता है, बॉडी से स्टोरी का पता चलता है, ठीक है। विक हमेशा डैमेज देता है, तो विक से स्टोरी का पता नहीं चलेगा। अगर 0.5 बुलिश गैप है, वो 0.5 के नीचे क्लोज कर गया बॉडी से, बॉडी से, गैप नहीं तोड़ी मार्केट, बॉडी से क्लोज कर गई, तो आपका ये गैप टूट जाएगा। 90% चांस है गैप टूट जाए। लेकिन अगर विक लगा है तो फिर वो ट्रेडेबल है, वो चलेगा, वो गैप को आप यूज कर सकते हो। इसी तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसको देख सकते हो कि ये कहां तक जा रहा है, किस लिए जा रहा है। अभी मैंने आपको बीटीसी का वीकली गैप दिखलाया सर, वो बीटीसी का जो वीकली गैप दिखलाया था आपने, वो अगर हम उसमें ट्रेड लें तो हम कहां से लें? अब ये आप सवाल आपसे, ये जो गैप दिखलाया था आपको, इसको पीछे भी कर देते हैं, ठीक है। ये गैप था, तो ये गैप जो मैंने मार्क किया, सर ये तो बहुत बड़ा जोन है, अब मैं ट्रेड कहां से लूं? अब अगर इसमें मैं क्वाड्रेंट लगा दूं लाइक दिस, 0.5 लोअर क्वाड्रेंट, सॉरी अपर क्वाड्रेंट, ये 0.5, यहां से ट्रेड ले सकते हो, यहां से ट्रेड प्लान कर सकते हो। प्लान स्टॉप लॉस वो जब प्लान करोगे उसके अकॉर्डिंगली होगा, एंड टारगेट को डाउन साइड। अब इसको मैं फास्ट करता हूं, कहां तक आइए? सी। देख रहे हो क्या है ये? कोइंसिडेंस है? नहीं, ये फंक्शन है गैप की। अभी कितना इजी हो गया है, अभी तक आपको पता नहीं था ये गैप तो इतना बड़ा है, कोई 2000 पॉइंट्स का मूव होगा। लेकिन अभी आपको एक क्लियर डायरेक्शन है कि एग्जीक्यूट यहां से करना मुझे। मिड पॉइंट या 0.25 दोनों के नीचे नीचे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुआ है, विक गया। देखो अगर 0.5 के ऊपर मार्केट बॉडी क्लोज कर देती तो सीन आउट था, तो ये गैप क्या होता, टूट सकता था। लेकिन बॉडी क्लोज नहीं हुआ, आपको एग्जीक्यूशन यहां से करनी थी, एंड देन डाउन। तो ये जो सारी हिडन जैम्स है, जो सारी हिडन चीजें हैं गैप्स के बारे में, जो मैं आपको अभी इतना बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और अब थोड़ा बहुत आपको मजा आना शुरू हुआ होगा कि क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है। सर हमें एग्जीक्यूशन यहां से करना था, टीपी हमारा ये होना था। जैसा कि अभी गोल्ड को देखोगे करंट मार्केट में, अभी तो खैर यहां पे वीकली टाइम फ्रेम ओपन है, डेली ये रहा, ठीक है।
तो हमारे पास बहुत सारे गैप्स हैं, ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, बहुत सारे मल्टीपल गैप्स आपको नजर आ रहे हैं। कोई भी एक रैंडम गैप्स उठा लो, उसमें एक क्वाड्रेंट लगा लो। चलो मैं यहाँ से ये इसमें लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सही से लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे विक टू विक लगाना है प्रॉपर। कैंडल नंबर 1 सॉरी एंड कैंडल नंबर 3 सी अपर हाफ 0.5 पे भी नहीं आई मार्केट। इसी तरीके से सी, देखो कहां कहां के टैप किए मार्केट, पहले अपर क्वाड्रेंट, उसके बाद मिड पॉइंट। तो ये इसके फंक्शंस हैं। इतने डिटेल में पढ़ाने का मकसद ही यही है, कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझ पाओ, इस चीज को देख पाओ, ये सारे मार्केट को ऑब्जर्व कर सको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजें समझ रहे होगे। और अगर मैं यहाँ पे और भी ये वाला भी दिखला दूं आपको, इसमें ये गैप बहुत बड़ा है। कोई अगर आप इस गैप में एंट्री लोगे, स्टॉप लॉसेस आपका बनेगा 700 पिप्स, नहीं बर्दाश्त कर सकते आप क्वाड्रेंट लगाओगे, आप इंटरेस्टेड होगे इसके अपर हाफ एंड मिड पॉइंट से, जो कि मार्केट ओवर एंड ओवर अगेन इसको यूज कर रही है, बार बार यूज कर रही है। उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं ये है कि एल्गोरिथम उस लेवल से इंटरेस्टेड है प्राइस को डिलीवर करवाने पे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप। और भाई बीसी, सीबी, बाय साइड इंबैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, बुलिश और बेरिश गैप सब बता दिया, सब टोटली सब आपको बता दिया गया। और इसके फंक्शंस भी दिखला दिए गए। अगर सेलिंग का है तो सेलिंग में भी, अच्छा सेलिंग में मैंने बीटीसी पे लगा के दिखला दिया आपको। तो जो सेलिंग का गैप है उसके फंक्शंस भी सेम है, बाइंग का गैप है उसके फंक्शंस भी सेम है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर कोई गैप फेल होता है, मान लो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये एग्जांपल्स मेरे पास पड़े होंगे यहाँ पे इस जगह पे, एक मिनट, ये रहा, ओके। ये मेरे पास है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अगर ये गैप टूट जाता है, ठीक है, अगर ये गैप हमारे पास टूट जाता है, ये बुलिश एक्ट करना चाहिए, इसको यहां से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर क्या हो, ये गैप टूट जाए और कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, तो ये क्या गैप फेल हो गया? क्या ये गैप खत्म हो गया? नहीं, ये बुलिश था, लेकिन क्योंकि प्राइस इसको तोड़ दी, मार्केट इसको तोड़ दी, जो बाइंग के लिए गैप यूज हो रहा था ये एज अ सेलिंग के लिए होगा। जैसे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। वैसे ही बुलिश गैप बिकम बेरिश गैप। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे हंसी आ रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसी के एग्जांपल्स देना पड़ रहा है मुझे, खैर है, चलो। तो अगर ये बुलिश गैप टूट जाता है, मान लो बुलिश गैप टूट गया, तो ये किसके लिए काम करेगा? बेरिश सेलिंग गैप के लिए। अगर ये बीसी टूट रहा है तो सीबी बन जाएगा, और मार्केट प्राइस को क्या करेगी? डाउन की तरफ फेंकेगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, नॉट एन इनवर्स, इन्वर्स नहीं कहना, बता दिया हूँ, गुस्सा आएगा मुझे। इन्वर्जन गैप्स कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंक्शंस था, बाय के लिए यूज होना था, टूट गया, सेलिंग के लिए यूज होगा। इसी तरीके से ये सेलिंग के लिए यूज होगा, अगर ये गैप टूट जाए तो किसके लिए यूज होगा? बाय के लिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई गैप टूट रहा है, सेलिंग वाला गैप टूट रहा है, तो वो बाय के लिए यूज होगा। चार्ट्स में चलते हैं और वो चीज दिखलाता आपको। ये हमारे पास, चलो इस पे चलते हैं, लीव, ओके। स्टार्ट न्यू। ये हमारे पास एक, देखो बाइंग का गैप है, कौन सा है?
ये बाइंग का गैप है। अब अगर क्या हो ये गैप मार्केट तोड़ दे, चाहो तो क्वाड्रेंट भी लगा सकते हो उसमें, चलो लगा भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल सा लॉजिक समझना है इसका। अगर क्या हो, अगर ये गैप को मार्केट तोड़ दे, ये बुलिश एक्ट करना चाहिए, इसको ऊपर की तरफ मार्केट को फेंकना चाहिए, लेकिन अगर क्या हो ये गैप मार्केट तोड़ दे, डाउन साइड तोड़ दी, ये गैप तोड़ दी, तो ये गैप क्या बन गया, एज अ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब तक हम बाइंग के लिए देख रहे थे, लेकिन जैसे ही तोड़ के क्लोज कर गई तो ये गैप खत्म नहीं हुआ, ये यूज होगा, ये अब सेलिंग के लिए यूज होगा, देखना, ठीक है। किसके लिए यूज हो रहा है ये, सेलिंग के लिए, समझ रहे हो आप। तो एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बहुत बारी काम करता है, बहुत बारी काम करता है। तो कोई भी गैप अगर टूट रहा है तो वो एज अ सेलिंग एक्ट करेगा अगर बाय का है। जैसे यहां पे एक गैप है मेरे पास, तो अगर ये गैप टूट जाए, देखो अब तक नहीं टूट रहा था, अब तक नहीं टूट रहा था, अब तक नहीं टूट रहा था, ये टूट गया, तो अब ये सेलिंग के लिए यूज हो रहा है। तो ये होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इसी तरीके से अगर कोई सेलिंग का गैप है वो टूट जाए तो वो बाइंग के लिए यूज होता है। अब ये डेली 4H में देख लो, 4H में देखने की कोशिश करते हैं। चलो सर मार्क कौन से टाइम फ्रेम में करना, आपकी मर्जी है, वो मैं जब आपको डेली प्रोफाइल या वीकली प्रोफाइल या पूरा एनालाइज करना बताऊंगा तब मैं आपको मार्क करना बताऊंगा चीजें, ठीक है। तो मेरे पास ये एक सेलिंग का गैप था, ये देखो यहाँ पे, ये अगर ये गैप अब तक सेलिंग के लिए यूज हो रहा था, मार्केट आ रही थी नीचे जा रही थी, मार्केट आ रही थी नीचे जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, ये गैप ब्रेक हो गया, ये रहा यहां पे। तो अब ये गैप क्या फेल हो गया, खत्म हो गया, नहीं, यही गैप यूज होगा बाइंग के लिए। अब देख रहे हो प्राइस अप। तो ये होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अगर बाय वाला टूटेगा तो सेल के लिए यूज होगा, सेल वाला टूटेगा तो बाय के लिए यूज होगा, सिंपल। अब इस चार्ट में या इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले 3 चीजें बताई है। इस पूरे वीडियो में 3 चीजें क्या है, पहला है आपका बाइंग के गैप्स, दूसरा आपका सेल के गैप्स, तीसरा आपका स्विंग हाई प्राइस डिलीवरी बताया। अगर इस गैप में मार्केट टैप कर रही है, अब सिंपल सा लॉजिक है, ये गैप में अगर मार्केट टैप कर रही है तो ये आपके पास स्विंग हाई है जो एज अ मैग्नेट की तरफ अपने आप को क्या करेगा, खींचेगा, और मार्केट यहां तक डिलीवर कर सकती है। अगर इसके बाद ये एक बाइंग का गैप भी बन रहा है तो सेम लॉजिक के साथ जाएंगे। ये एक बाइंग का गैप है, मार्केट आई, इसको ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ फेंकेगा, कहां तक, ये यहां तक इसको खींचेगा, ये इस स्विंग हाई तक, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इससे सिंपल नैरेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, इससे सिंपल नैरेटिव नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे प्राइस एक्शन को देखो तो एक इंपल्स लगा है, ठीक है, जिसे आप एक्सपेंशन कहते हैं, एंड देन रिट्रेसमेंट एंड देन एक्सपेंशन। तो रिट्रेसमेंट कहां तक लग सकता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आप लोगों को, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही होगी। अभी नहीं बता रहे एंट्री कहाँ लेना है, अगर जल्दी है तो नहीं देखो, सीरीज को खत्म करो और जाओ, पैसा कमाना है जल्दी कमाओ। यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं करो, ये फालतू का तुम ये सारी चीजें देख रहे हो, सीख जाओगे कल को पैसा बना लोगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करो यहाँ पे। हाँ, अगर सीखना है दिल लगा के सीखो, चीजें समझ में आएगी। अब कोई सर के पास ऐसा 5 मिनट का सेक्रेट सॉस नहीं है जो तुम 5 मिनट की वीडियो से देख के आ जाओ मैं तुम्हें 5 मिनट में ICT सिखाता हूँ ये बच्चों वाली बात है, आ जाओ तुम्हें 5 मिनट में डॉक्टर बनाता हूँ, 5 मिनट बाद ऑपरेशन कर लोगे। तो कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, बोले क्या बेवकूफ है, 5 मिनट में बोल रहा कि डॉक्टर बना दूंगा, या 1 महीने 2 महीने में बोल रहा कि डॉक्टर बना दूंगा। बोले बेवकूफ है भाई, जा काम कर अपना, ऐसे बोलोगे तो यही बात है। तुम अभी चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टूड कर रहे हो। 2 साल तो अगर मैं बोलूँ, अगर तुम खुद से सीखने में आओ तो 2 साल तो तुम्हें सिर्फ ये समझ में आए जो अभी मैं तीसरे लेक्चर में बता रहा हूँ या चौथे लेक्चर में बता रहा हूँ। नोट्स बनाओ, ये बहुत डिटेल टॉपिक था और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। नोट बनाओ, इसका लिखो, एक एक पॉइंट्स लिखो, बार बार एक मेंटोर की तरह समझा रहा हूँ, एक टीचर्स की तरह समझा रहा हूँ, समझ लो।
तो नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट्स लिखो उसके, और एक एक जितनी भी है सारी चीज़ें वो नोट डाउन करो जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस पूरे इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में लिखो। अब मज़ीद मैंने यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट भी पढ़ाना था, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे नॉलेज एक साथ दे चुका हूँ मैं। तो देखो, एक ब्रेन होता है ना, एक ह्यूमन माइंड होता है, तो वो 30-35 मिनट से ज़्यादा समझ नहीं पाता। तो अगर मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा डिलीवर कर दूँ नॉलेज या आपको बता दूँ, तो वो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे। तो मेरे ख्याल से 40-45 मिनट, 1 घंटा इनफ होता है। हाँ, अगर मैं 2 घंटे का भी लेक्चर बना सकता हूँ, 2.5 का ही बना सकता हूँ, उसको लंबा भी खींच सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ईजी है, आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को ही पैन करते हैं। गैप्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 टाइप्स के गैप्स बताएं, BC, CB एंड इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।